अस्सलाम वालेकुम। दिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की 1960 से लेकर 1970 तक ऐसी एक हीरोइन जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बड़ी पुरकशिश जवान, क्या बात है, कदावर हसीना, जिसका नाम था सलोनी। दिन जान पाकिस्तान जी, 1960 की दिहाई में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आगाज किया और सफाए अव्वल की हीरोइन बनी। दिन जान पाकिस्तान जी, उनके बारे में ये मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो था नहीं उस वक्त स्टूडियो में। उनके बारे में मैंने ये सुना है कि हर हीरो, हर उस वक्त का डायरेक्टर जिन्होंने ये ख्वाहिश की कि सलोनी बेगम से हमारी शादी हो जाए, लेकिन सलोनी बेगम ने किसी को भी कोई लिफ्ट नहीं कराई इस मामले में। इसलिए लिफ्ट नहीं कराई कि पढ़ी लिखी थी और हीरा मंडी से ताल्लुक नहीं था, कराची से आई थी और बड़ी बाकमाल एक्ट्रेस के मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे गाने उन पर पिक्चराइज हुए नूरजहां के, अक्सर औकात नूरजहां के गाने उन पर ही पिक्चराइज होते थे। तो आखिरकार उन्होंने किसी से शादी तो करनी थी। उस वक्त मलक बारी साहब, बारी स्टूडियो के जो मालिक हैं, ऑनर ऑफ बारी स्टूडियो, बड़े खूबसूरत आदमी थे, हालांकि वो शादीशुदा थे। सलोनी बेगम ने इरादा उनसे उनका ताल्लुक बना। फिर वहां से उन्होंने उनको ऑफर की कि मेरे साथ शादी कर ले, मगर मलक बारी, क्योंकि बहुत ज़हीन आदमी थे और शहरदार थे लाहौर के, उन्होंने इनकार किया कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। और सलोनी उनके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी बहुत ज्यादा, यहां तक कि सलोनी जी ने नशावर चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब नशावर चीजें इस्तेमाल कर, उस वक्त एक दौर आया कैफी और नैसन भट्टी का। कैफी साहब ने भी बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से मेरे साथ शादी हो जाए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। उसने कैफी को भी लिफ्ट नहीं कराई। ये पक्की बात है कि लिफ्ट उसने किसी को नहीं कराई, और खुद मलक बारी के साथ ऐसा इश्क किया कि आहिस्ता आहिस्ता वहशत बन गई। वो इश्क जो है ना, इश्क वहशत बन गया। इतना जबरदस्त किस्म का उन्होंने इश्क किया। अब नशावर चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। उधर कैफी साहब भी कहें कि ना करो, मेरे साथ शादी कर लो। बाद में कैफी साहब ने की गजाला से शादी, तो कैफी साहब को उन्होंने फुल बटा फुल इनकार किया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सलोनी, आप कोई फिल्म उनकी देखें, वो उनका एक अलग ही चेहरा था, पुरकशिश, और उनका जो अंदाज था, आवाज थी, वो बड़ी पुरकशिश थी। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, उन्होंने इनकार किया कैफी साहब को। अब कैफी साहब को इनकार किया, उस वक्त के और भी डायरेक्टर थे, उनको भी इनकार किया, काफी लोगों को इनकार किया, हीरो थे उस वक्त के, उनको भी इनकार किया, सबने अटेम्प्ट की। आखिरकार ये हुआ कि सलोनी बेगम ने एक दिन मलक बारी से कहा, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। और मलक बारी ने कहा, ऐसे ही कर रही है, इसने कौन सा ये करना।
क्योंकि वक्त तो उसका बड़ा जबरदस्त था। उस वक्त वो 20-25 हजार रुपया लेती थी, जब वैल्यू थी पैसे की। सन 1960 की दिहाई में आप अंदाजा लगा लेना, जब 150 रुपये तोला सोना था। तो सलोनी बेगम ने उनको 2-3 मरतबा कहा, मलक बारी ने बात की इलियास कश्मीरी साहब से कि यार ये तो मेरे खिते पड़ गई है, अब मैं क्या करूं। इलियास कश्मीरी साहब ने उनको मशवरा दिया कि देखो, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ती है, सारा कुछ छोड़ती है, तो शादी कर लो। उसने कहा शादी तो मैं कर लूं, मगर मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, मेरी बच्चियां क्या कहेंगे। वो समझदार आदमी थे इलियास कश्मीरी साहब भी। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इस बात को मनाने की कोशिश करो अपने घर वालों को। वो मलक बारी साहब ने अपने घर वालों से बात की, लेकिन बात ना बने। वो कैसे, अब स्टूडियो के मालिक, वो अब दूसरी शादी होगी, जाहिर है बच्चे होंगे, सारी जायदाद भी डिवाइड होगी, तो वो मानी कोई ना। आखिरकार ये हुआ कि सलोनी ने एक दिन बहुत ज्यादा नशावर गोलियां खा ली। अब गोलियां खा ली तो अफड़ा तफड़ी मच गई स्टूडियो में भी और मीडिया में भी। उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया था, तो प्रिंट मीडिया में भी बड़ी जबरदस्त किस्म की इस बारे में कंपेन कि वो सलोनी ने गोलियां, जहर खा लिया। गोलियां तो नहीं, लोगों ने कहा जहर खा लिया मलक बारी के पीछे। अब मलक बारी एक ज़हीन आदमी थे, उन्होंने फिर, क्योंकि ताया इलियास कश्मीरी जो था उनका बहुत दोस्त था, ख्वाजा परवेज से भी मशवरा किया उन्होंने। ख्वाजा परवेज ने भी यही कहा कि पहले घर वालों को मनाएं। घर वाले कैसे माने। आखिरकार ये हुआ कि जिनजान पाकिस्तान जी जबरदस्ती शादी कर ली। अब शादी में जो करैक्टर थे बैठे हुए, शादी में जो मुलव्वस थे, इलियास कश्मीरी साहब थे, फिर ख्वाजा परवेज साहब थे, फिर उस वक्त के वो बड़े जबरदस्त डायरेक्टर थे एमजे राना साहब, वो थे, क्योंकि एमजे राना साहब ने उनकी फिल्म बनाई थी यके वाली, तो उसी से स्टूडियो बना था। वो इतनी जबरदस्त सुपर हिट हुई उस दौर में। तो चंद लोग और थे, आखिरकार जी शादी हो गई। अब शादी जब हुई है, पहले तो सलोनी बेगम बड़ी मुश्किल से उनकी सेहत जो है वो ठीक हुई। तो डॉक्टरों ने कहा भाई अब इसको तो यही है, हाल है इसका कि ये, वो कहती थी मैं दोबारा भी खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मलक बारी के पीछे। आखिर मलक बारी ने सरेंडर करना पड़ा। मलक बारी ने छुपके से शादी कर ली। वो जब शादी हुई, आखिर तो पता चलना ही था। वो पता चला मलक बारी के घर वालों को। मलक बारी के घर वालों ने तूफान उठा दिया कि ये क्या किया। आखिरकार बड़ी लड़ाइयां, झगड़े सलोनी के पीछे। सलोनी को और भी लोग वर्ग लाने वाले, जब शादी से पहले, शादी के बाद तो किसी ने नहीं उसे कहा, तो बड़े वर्ग लाने वाले लोग हॉस्पिटल के दौरान ही, लेकिन उसने कहा कि भाग जाओ सब, सिर्फ मेरी जिंदगी में अगर कोई मर्द आएगा तो वो मलक बारी होगा। एक उनके बारे में बात यह भी मशहूर थी कि लोफर औरत नहीं थी सलोनी। ये सलोनी बेगम ने उस वक्त फिर शादी हुई। शादी के बाद वक्त गुजरता गया, तो हमारा भी वक्त पूरा हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट व्लॉग में सलोनी बेगम का मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, बाकी भी। तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद।
ओए गोली क्यों चलाई? इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।